जब आप किसी से प्यार करते हो तो कितना भी टाइम गुजर जाए उस प्यार में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी हनामिज़ुकी ये 2010 की एक जापानीज रोमांटिक मूवी है। इस मूवी में एक कपल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना चाहता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है से, एक कनाडा में ट्रैवल कर रही है। इसी के बस में एक छोटी सी लड़की थी। उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? से कहती है कि मैं लाइट हाउस देखने के लिए जा रही हूँ, जहाँ पर मैं बिलोंग करती हूँ। इसके बाद ये मूवी एक फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। मूवी का और एक मेन कैरेक्टर कोहाई को हम सी के पास देख सकते हैं। वहां पर अपने फ्रेंड्स अपने फादर के साथ वो काम कर रहा था। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है तमोसो। उसे एक लड़की बहुत ही पसंद आई थी। जो लड़की उसे पसंद आई है वो बहुत ही स्टैंडर्ड से हाई स्कूल में जाती है। उसे नहीं लगता कि वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड होगी। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वो कौन सी स्कूल में जाती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी टाइम पीरियड में यंग से भी हम देखते हैं, जो स्कूल जाने के लिए आज लेट हो चुकी है। वो जल्दी से ट्रेन में आई और वहाँ कोहाई भी था। कोहाई उसे फर्स्ट टाइम देखकर ही उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है। अचानक से ट्रेन रुक गई। टीसी आकर कहता है कि हमने एक डियर को हिट किया है, ट्रेन फिर से स्टार्ट होने में जरा वक्त लगेगा। इतना टाइम से रुक नहीं सकती थी। उसके आज एग्जाम थी। वो जल्दी से ट्रेन से बाहर उतर जाती है और कोहाई भी उसके पीछे पीछे आता है। रास्ते से एक बस गुजर रही थी। उसने उसे हाथ देने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं। कोहाई भी उसके पीछे पीछे आया था। उससे पूछता है, क्या तुम्हें बहुत ही जल्दी है? वो कहती है कि आज मेरी एग्जाम है। कोहाई की भी आज एग्जाम है। ये दोनों फिर फील्ड के पास जो एक घर है वहां पहुंचते हैं। इस घर में कोई भी नहीं था, पर से घर के बाहर एक कार देखती है। वो कोहाई से कहती है शायद इसका ओनर फार्म में काम कर रहा है, उसे जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना है। इस गाड़ी को बोरो करने के लिए कोहाई पहले मना कर रहा था, पर से की वजह से वो मान जाता है। बेचारे के पास टेम्पररी लाइसेंस है, सही से ड्राइव करना नहीं आता। इस वजह से गाड़ी रास्ते के नीचे से चली जाती है। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। से और कोहाई के पेरेंट्स को उन्होंने ये सब इन्फॉर्म किया। कोहाई के फादर उसे घर ले आकर बहुत मारते हैं। से को एक्चुअल में आज का एग्जाम देकर टोक्यो जाना था। उसे उस कॉलेज में जाने के लिए उसका स्कूल रिकमेंड करने वाला था। आज जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से उसके टीचर उसे बहुत डांटते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अब हम रिकमेंड नहीं करेंगे, तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो। जिस लड़के के साथ तुम थी वो एक फिशरमैन का बेटा है। ऐसे किसी भी लड़के के साथ घुमा मत करो। शाम में जब से का स्कूल खत्म हुआ तब उसे मिलने के लिए कोहाई आया हुआ था। से उसे इग्नोर कर रही थी। कोहाई पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ये बात सुनकर वो रोने लग गए। जो भी हुआ इस सब के बारे में वो कोहाई को बताती है। आज कोहाई भी सस्पेंड हुआ था, पर उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे स्कूल से ज्यादा फिशिंग करना ही अच्छा लगता है। वो से कहता है कि एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास और एक चांस है, तुम फिर से प्रिपेयर होकर वो दे सकती हो। से कहती है कि वो इतना आसान नहीं है, अब तो मेरा फिर से पास होना ही इम्पॉसिबल है। वो आज बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। घर पर आने के बाद उसकी मदर उसे कहती है, तुम इतनी जिद क्यों करते हो? तुम्हें कॉलेज के लिए टोक्यो क्यों जाना है? अगर तुम यही रहे तो इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। से डिटरमाइंड है कि कॉलेज के लिए वो टोक्यो ही जाने वाली है। रात में से घर के पेड़ के सामने आई। वहां उसने कुछ डिसाइड किया। इसके बाद नेक्स्ट डे जब कोहाई अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेशन पर था, वही से भी थी। हमने मूवी में देखा कि तमाशो को कोई लड़की पसंद आ गई थी। यहाँ में पता चलता है कि वो से ही थी। से फिर कोहाई को नोटिस कर उसके पास बात करने के लिए आती है। तमाशो ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है, गुस्से में वहां से चला जाता है। से कहती है, कल के लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगी। जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करूंगी। कोहाई भी से को उसके लिए कवर करने के लिए थैंक यू कहता है। से अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, इसलिए उसने उसे एक बुक भी दिया। वो जब अपने फ्रेंड के साथ ये बुक पढ़ती है तो इस पर बहुत हंसती है, क्योंकि हाई स्कूल एग्जामिनेशन का था। से ने कोहाई से कहा कि अगर उसे एग्जामिनेशन में पास करना है तो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ये क्लासेस रात में चलेगी। कोहाई उसे कहता है कि हम दोनों एक साथ घर जा सके, इसलिए मैं भी सिटी में एक पार्ट टाइम जॉब ले लूंगा। इससे वो ट्रेन में टाइम स्पेंड कर पाएंगे।
ये दोनों फिर हर दिन ट्रेन से घर आते वक्त बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन कोहाय से को एक लाइट हाउस पर लेकर आया। कोहाय के फेस पर बहुत सारी चोट थी, तो से ने इसके बारे में उससे पूछा। उसने कहा कि मेरे फादर ने मुझे मारा था। एक्चुअल में कोहाय और से को जब पुलिस ने पकड़ लिया था तो उसके फादर ने उसे बहुत मारा था। कोहाय कहता है जब भी मेरे फादर मुझे मारते मैं यही आ जाता हूँ। से कहती है कि मैं तुमसे जेलस हूँ। से 5 साल की थी तभी उसके फादर गुजर गए थे। उसके फादर ने कभी उसे डांटा भी नहीं था। यहाँ का जो नज़ारा है इसे को बहुत अच्छा लगा। ऊपर ठंड लग रही थी तो कोहाय उसके हाथ लेता है और इन्हें वार्म करता है। ये दोनों पास आ गए और इन्होंने एक दूसरे को किस भी कर लिया। रात में से अपने घर के सामने के पेड़ के पास आते हैं। यहाँ पर वो जब छोटी थी तब उसकी और उसके फादर की मेमोरी थी। इस प्लांट को उसके फादर ने ही लगाया था। फादर छोटे से को कह रहे थे कि इससे एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ आएगा। मैं वंडर करता हूँ कि तब तुम्हारा एज क्या होगा। फादर कहते हैं कि जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं, पर हमेशा तुम पर मैं नजर रखूंगा, तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा। से का बर्थ ही कनाडा में हुआ था। वहाँ की एक ब्यूटीफुल सी फोटो वो कोहाय को दिखाती है। वो जब बहुत ही छोटी थी तो उसकी फैमिली वहाँ जाया करती थी, पर अब उसे उस प्लेस के बारे में ज्यादा कुछ भी याद नहीं है। वो लाइफ में कभी ना कभी वहाँ जाना चाहती है। कोहाय भी इसमें इंटरेस्टेड है। कहता है जहाँ तुम्हारा बर्थ हुआ वो प्लेस मुझे भी देखना है। उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एक दिन कोहाय जब काम पर था तो जरा टेंशन में था। वो अपने फ्रेंड को कहता है कभी कभी मुझे लगता है इससे अपने एग्जाम में फेल हो जाए। अगर वो फेल होगी तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। उसका फ्रेंड इस पर बहुत हंसता है। इसके बाद से की एक यूनिट टेस्ट थे जिसमें उसने अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया। वो बहुत ही टेंशन में आ गई। जब वो कोहाय के साथ ट्रेन में थी तभी भी पढ़ ही रही थी। कोहाय उससे कहता है कि जब हम साथ होते हैं प्लीज पढ़ा मत करो। से उस पर नाराज हो जाती है। कहती है अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो फेल हो जाऊंगी। कोहाय भी नाराज हो गया। कहता है कि अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ तो कल से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। स्टेशन आने पर वो ट्रेन से उतर कर आगे जाता है। उसके पीछे पीछे से भी उतर ही जाती है। से कोहाय से कहती है कि उसके एग्जाम के बारे में वो भी बहुत सारी चीजें सोच रही थी। अगर वो फेल हो गई तो कोहाय के साथ रह पाएगी। इसके बाद उसने रियलाइज किया जब से वो छोटी थी तब से एक ही चीज चाहती थी कि वो टोक्यो जाकर सीख पाए। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी चीज के लिए वो सेटल नहीं करना चाहती। कोहाय भी उसकी ये बात समझ लेता है। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है। एक दिन से कोहाय के पास आए, बहुत ही खुश थी। उससे कहती है मुझे लगा था कि इम्पॉसिबल है, पर उसने एग्जाम क्रैक कर लिया है। फिर से थोड़े दिन गुजर चुके हैं और आज से टोक्यो जाने वाली है। कोहाय को बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए उसे गुड बाय कहने के लिए उसके साथ वो एयरपोर्ट नहीं जा सकता था। उसके फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो मानता नहीं। इसके बाद से उसकी मदर की फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। मदर की फ्रेंड का नाम केइची है। केइची कहता है मैंने तुम्हारी मदर को भी इसी तरीके से एयरपोर्ट छोड़ा था। वो तुम्हारे फादर के पीछे पीछे एक अलग कंट्री में गई थी। से को पता है कि केइची उसकी मदर से प्यार करता था। इसके बारे में उससे पूछती है। केइची कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता था पर कभी बोल नहीं पाया। जब मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था मुझे लगा कि मेरा लास्ट चांस है, जो भी है ये मुझे बोल देना चाहिए, पर तभी भी मैं बोल नहीं पाया। केइची की ये रिग्रेट देखकर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। ये सी के पास थे और कोहाय की बोट उसे दिख रही थी। वो उसे दूर से ही आवाज लगाती है। कोहाय और उसके फ्रेंड्स ने एक पोस्टर बनवाया हुआ था। इसमें लिखा था कि तुम अपना 100% देना। ये चिल्लाती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये दोनों फिर एक दूसरे को गुड बाय कहकर जुदा हो जाते हैं। टोक्यो में से के कॉलेज में एक इवेंट था। यहाँ पर हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देख सकते हैं जिसका नाम है जुनीची। जुनीची सोशल टॉपिक्स पर अपनी फोटोग्राफी करता है। इस इवेंट में से उसकी फोटोग्राफी देखती है, उसे वो पसंद आती है। जुनीची कहता है तुम भी इस काम के लिए वॉलंटियर कर सकती हो। से कहती है मुझे ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम और पैसे ये दोनों नहीं है। उससे कहता है मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकता हूँ, पर ये रात का जॉब है। ये सुनकर से को जरा गलत लगा और वहां से वो चली गई। थोड़े दिनों बाद कोहाय को से का फर्स्ट लेटर मिलता है। वो बहुत ही एक्साइटेड था। से ने अपने टेलीफोन का नंबर इसमें भेजा था तो उसे वो कॉल करता है। से कहती है कि वो घर को बहुत मिस करती है। कोहाय उसका मजाक लेता है। कहता है तुम्हें तो ये प्लेस पसंद भी नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से बात कर बहुत अच्छा लगा।
एक दिन से का रात में भी क्लास था। यहाँ पर उसे जुनीची पढ़ा रहा था। अब वो रियलाइज करती है कि जुनीची रात में काम करने के बारे में बता रहा था, तो यही टीचिंग का वो काम था। ये दोनों फिर बात करते हैं। से ने जुनीकी का बहुत सारा वर्क देखा। वो कहती है इसमें बहुत सारे बच्चों की फोटोज है। जुनीची मजाक करता है क्योंकि मेरा दिल बच्चों की तरह साफ है। इस पर से बहुत हंसती है। इसके बाद जुनीची के रिकमेंडेशन से ने भी पार्ट टाइम टीचिंग का जॉब करना स्टार्ट कर दिया। वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गए। कोहाई रात में से को कॉल करने की कोशिश करता था और वो काम पर थी तो उसका कॉल उठा नहीं पाती थी। से इस समर घर आने वाली थी। इस पार्ट टाइम जॉब की वजह से घर नहीं आ पाती। इन सब चीजों की वजह से कोहाई जरा अपसेट था। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। जहाँ पर वो काम करता है वहीं पर सब जगह पर नजर रखने का काम रित्सुको करती है। एक्चुअल में कोहाई को लाइक करने लग गई है। वो कोहाई के फ्रेंड से पूछती है इसके साथ हुआ क्या है। जो भी सब हुआ कोहाई का फ्रेंड उसे बता देता है। रित्सुको को लगता है कि से कोहाई को सिर्फ इग्नोर कर रही है। वहाँ उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो गया होगा। एक दिन कोहाई को काम करते करते चोट आ गई। हॉस्पिटल में गया तो से की मदर से मिला। से की मदर वहीं पर नर्स है। वो कोहाई को पहचान लेती है। उसे पूछती है तुम में और से में अब रिलेशनशिप कैसी है। वो समर में आने वाली थी पर अब नहीं आएगी। उसे सलाह देती है कि तुम्हें उसे जाकर मिल आना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे और कोई उड़ा कर लेकर जाएगा। मदर भी चाहती थी इसे फिर से घर वापस आए। कोहाई फिर डिसाइड करता है और डायरेक्टली टोक्यो आ जाता है। वो से का वेट कर रहा था पर से जुनीजी के साथ घर आ रही थी। वो दोनों हंसते हंसते एक दूसरे का मजाक लेते लेते आ रहे थे। कोहाई को लगा कि इन दोनों में अब रिलेशनशिप है। वो बहुत ही सैड हो गया। से भी कोहाई को नोटिस करती है। उसे रात में डिनर करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आती है। वो उससे पूछती है मुझसे तुम नाराज हो। तुमसे मिलने के लिए मैंने बहुत सारा वेट किया है। कोहाई कहता है मैंने भी बहुत वेट किया है। उसे फिर गुस्सा आ गया। वहां से वो जा रहा था। जाते जाते उसका एक आदमी को धक्का लग गया। इस फाइट में कोहाई ने से के लिए जो गिफ्ट लाया था जरा सा टूट जाता है। कोहाई उस आदमी को बहुत मारता है। वो खुद भी जरा हर्ट हो गया था तो उसे घर लेकर आती है। उसका वो सही से फर्स्ट एड करती है। दोनों फिर करीब आ गए। सुबह होने पर कोहाई अपना गिफ्ट फिक्स करता है। जब से टोक्यो आ रही थी लास्ट टाइम जब उन्होंने गुड बाय किया था, कोहाई जिस बोट में था ये वही बोट का रिप्लिका है। इस बोट में ये भी लिखा है कि तुम तुम्हारा बेस्ट करना। से को ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। वो कोहाई से पूछती है कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहे तो क्या हमारी रिलेशनशिप में कोई डिफरेंस आएगा। कोहाई कहता है ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला। कोहाई फिर से मिलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है। से को अब अपनी डिग्री मिल चुकी है। वो अलग अलग फर्म्स में जाकर जॉब के लिए अप्लाई करती है। उसे कहीं भी अच्छे से जॉब की ऑफर नहीं मिलती। वो इस वजह से बहुत ही सैड थी। उसे फिर से वहां जुनीची मिला। वो उससे कहती है कि मैंने इतनी सारी मेहनत ली, मेरे घर से दूर मैं पढ़ने के लिए आई और फिर भी मुझे सही से जॉब ऑफर नहीं मिली। वो वंडर करती है कि अब वो कर क्या रही है। जुनीची कहता है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ इसके बारे में भी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो अपनी फोटोग्राफी से वर्ल्ड में कुछ चेंज लाना चाहता है। इन चीजों को अचीव करने के लिए अब वो न्यूयॉर्क जाने वाला है। वो से को समझाता है एक अच्छी जॉब अचीव कर लेना यही जिंदगी नहीं होती। लाइफ में तुम एक्चुअल में क्या करना चाहती हो ये तुम्हें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कोहाई के फादर उससे बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारा लोन लिया था। वो इस लोन को पे नहीं कर पाए। इस वजह से उन्हें उनकी बोट सेल करनी पड़ेगी। कोहाई का हमेशा से सपना था कि वो एक अच्छा फिशरमैन बन पाए पर अब यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रात में वो से को कॉल लगाता है। कहता है शायद मुझे मेरा ड्रीम छोड़ देना चाहिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आकर रह सकता हूँ। वहां पर मैं कोई ना कोई जॉब तो ढूंढ ही लूंगा। से खुद बेचारी बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। उसे यहाँ कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। वो उससे कहती है कि मुझे इस बात पर सोचना पड़ेगा। जल्द से जल्द मैं तुम्हें तुम्हारा आंसर दे दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोहाई अपने फादर के साथ लास्ट टाइम फिशिंग करने के लिए जा रहा था। उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बचपन से अच्छा फिशरमैन बनना था। वो बहुत ही सॉरी है कि अब उन्हें बोट सेल करनी पड़ेगी। उससे कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो कभी भी इस ड्रीम पर गिव अप मत करो। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। इस बोट को कंट्रोल करने के लिए कोहाई जरा बिजी हो गया।
अचानक से उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। फादर के गुजर जाने के बाद फैमिली की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोहाई पर आ गई है। वो से को कॉल करता है, कहता है अब मैं आ नहीं पाऊंगा। उसकी जो भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसे वो ऑनर करेगा। तुम्हारे जो भी सब ड्रीम्स है ये तुम पूरे करो। अब से और कोहाई एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो वो बहुत ही सैड था। एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा था। यहाँ पर रित्सु को भी थी। वो बहुत ही दुखी था तो उसने बहुत सारी पी ली। जहाँ पर ये सब थे ये रित्सुको का ही शॉप था। कोहाई बहुत ही ड्रंक था तो यही वो रात में सो जाता है। थोड़े टाइम में वो अपनी नींद से जग गया। रित्सुको अब उसे अपनी दिल की बात बताने वाली थी पर बोल नहीं पाई। कोहाई बहुत ही हर्ट था तो उसे पकड़ लेता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब मूवी में और कुछ टाइम गुजर चुका है। से अब अपना करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी है। से को एक अच्छा सा जॉब मिल गया है। वहां पर एक दिन उसे जुनीजी मिलने के लिए आता है। जुनीजी भी से के ऑफिस में ही काम करता था। उसने ही से को जॉब दिलवाने में मदद की थी। वो और भी अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए कंबोडिया गया हुआ था। अब वो वापस आ गया है तो से उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड है। वो जुनीजी के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाती है। वो कहता है बहुत दिनों बाद मुझे प्रॉपर खाना मिला है। वो नोटिस करता है और से कहता है तुम फिर से हंसना सीख गई हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जब देखा था उससे अब तुम में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। ये दोनों फिर रात में घूमते घूमते रिवर के पास आए। जुनीजी कहता है जब 9/11 हुआ तो मेरे आँख के सामने हुआ था। जो भी चल रहा था इससे मुझे लगा मुझे इसमें कुछ डिफरेंस करना चाहिए। इसीलिए जुनीजी अब वॉर में जाकर वहाँ के बच्चों की फोटोज लेता है। उसे लगता है कि दुनिया में कितनी भी चीजें गलत क्यों ना हो जाए पर बच्चों की आंखों में जो इनोसेंस होता है वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा। अपनी फोटोग्राफी से इस वर्ल्ड में वो कुछ अच्छा मैसेज देना चाहता है। वो से कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसीलिए डेंजर लेकर मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। उसने यहाँ कन्फेस किया कि वो हमेशा उसे लाइक करता था। उससे शादी करने के लिए उसे प्रपोज भी कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि से अपनी एक फ्रेंड की शादी में आई हुई थी। उसके फ्रेंड की वेडिंग कोहाई के फ्रेंड के साथ ही हो रही है। इसका मतलब है उसे यहाँ कोहाई भी दिखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोहाई और रित्सुको इन दोनों ने शादी कर ली। कोहाई और से जब बात करते हैं तो कोहाई कहता है कि उसकी वाइफ बहुत ही अच्छी है, उसका फैमिली का बहुत ही अच्छा सा ख्याल रखती है। यहाँ पर से ने नोटिस किया कोहाई बहुत सारा ड्रिंक करता है। पूरी वेडिंग में कोहाई और से एक दूसरे के साथ ही थे। ये रित्सुको को अच्छा नहीं लगा। घर आकर से कोहाई ने उसे जो गिफ्ट दिया था इसे देख रही थी। अब एक दिन से और कोहाई ये लाइट हाउस के पास मिले। वो कोहाई का गिफ्ट उसे फिर से वापस कर देती है। वो कहती है कि शायद मैं जापान फिर से कभी ना आऊं। उसे अब जो जॉब मिली है ये बहुत ही अच्छी है और वही न्यूयॉर्क में वो सेटल होना चाहती है। वो कोहाई से कहती है कि अब मेरी भी शादी होने वाली है। आज वो कोहाई से लास्ट टाइम मिली, उसे बात कर पाए तो उसे अच्छा लगा। कोहाई फिर से को घर ड्रॉप कर देता है। अब ये लास्ट टाइम मिल रहे हैं तो एक दूसरे के पास भागते भागते आते हैं, गले लगा लेते हैं। ये दोनों रो रहे थे। से कहती है कि प्लीज हमेशा खुश रहना। कोहाई रात में जरा लेट वापस आया। रित्सुको उस पर बहुत ही नाराज हो गई। उसे पता चल गया था कि वो से मिलने के लिए गया हुआ था। वो कहती है कि हमारा बिजनेस सही से चल नहीं रहा, हमें शायद सब कुछ सेल करना पड़ेगा और आज रात तुम कहाँ गए थे। इस पर इनका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। रित्सुको उसे छोड़कर चली जाती है। अब कोहाई का बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका है। अब उसकी मदर और सिस्टर एक रिलेटिव्स के पास जाकर रहने वाले हैं। वो बहुत ही अकेला पड़ गया। टीवी पर हमें फिर न्यूज दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि जुनीकी की डेथ हो गई। उसका काम करते करते ही उसे किसी ने मार डाला। इसके बाद 1-2 साल गुजर चुके हैं। अब से भी सही से न्यूयॉर्क में सेटल हो गई है। जुनीजी के सब वर्क का एक दिन एग्जीबिशन लगा। से इसमें उसका जो भी मैसेज था ये सबको से बताती है। से की मदर भी उसे विजिट करने के लिए आई हुई थी। वो से कहती है जुनीजी बहुत ही स्पेशल होगा। तुमने अब अपने लिए बहुत ही अच्छी सी लाइफ क्रिएट कर ली है। फिर भी अगर तुम चाहो तो हमेशा मेरे पास आकर रह सकती हो। जैसे कि हमें पता है कि से जहाँ पर उसका बर्थ हुआ था यानी कि कनाडा, वहाँ जाकर विजिट करना चाहती थी। मूवी के फर्स्ट में भी वही वो विजिट कर रही थी। अब वो वहाँ पहुँच चुकी है। वहाँ पर कुछ मोमेंट बिताकर अपने फादर को याद करती है। इसके बाद जब वो घर जा रही थी तो कोहाई ने उसे जो बोट दी थी यही बोट वो एक कैफे में नोटिस करती है।
इस कैफे के ओनर के पास जाकर उसे इंक्वायरी उसने की। ये ओनर कहता है कि एक आदमी अपना सप्लाईज लेने के लिए जापान से हमेशा आया करता है, वही ये बोट छोड़ कर गया है, शायद वो आज भी आया हुआ है। ये सुनकर से जल्दी से शोर तक पहुंची। कोहाई की शिप आगे चली गई थी। उसे आवाज देने की कोशिश करती है पर वो सुन नहीं पाता। इसके बाद से फिर से जापान आ गए। से की मदर का फ्रेंड जिसका नाम था केइची, जो मदर को बहुत ही लाइक करता था, उसने अब फाइनली प्रपोज कर दिया। से की मदर और केइची इन दोनों ने शादी कर ली है। से इन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है। एक दिन से अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करती है। उनसे पूछती है कोहाई कैसा है, या उसे पता चलता है कोहाई की वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। कोहाई का और एक फ्रेंड था जो एक्चुअल में रित्सुको को बहुत ही पहले से लाइक करता था। रित्सुको कोहाई से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसे जाने दिया। अब रित्सुको सिंगल है तो उसे जाकर वो अप्रोच करता है। इस बार रित्सुको उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में से अपनी मदर के साथ फादर के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसकी मदर कहती है तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझसे कहा कि हम दोनों ने बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड की। थैंक यू लास्ट तक मेरे साथ रहने के लिए, मुझे से जैसी ब्यूटीफुल डॉटर देने के लिए। कोहाई फिशिंग के लिए बाहर गया था तो से इस बार भी उसे मिल नहीं पाई। अब इसके बाद 1 साल बीत चुका है। से ने अब रियलाइज किया है कि वो जो भी चाहती थी, उसे अच्छी जॉब लगे, वो एक अच्छा करियर बना पाए, ये सब वो नहीं चाहती थी। अब वो सिर्फ खुश रहना चाहती है। इस साल में वो फिर से घर आ चुकी है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को अब वो टीच करती है। कोहाई फाइनली अपनी फिशिंग की टूर से वापस आया। वो से के पास आता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर ब्यूटीफुल से स्माइल करते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अलग अलग रास्ते पर ये चले गए। कुछ हालात थे जिनकी वजह से मिल नहीं पाए। अब फाइनली ये एक दूसरे के साथ है। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।